नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैः वन्दितपादपद्मम् लोके जरारुभयमृत्युनाशं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रं कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक पुणे महाराष्ट्र से आप सभी लोग का स्वागत करता हूँ। सभी लोग को कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। अभी हम लोग अष्टांग हृदयम का सेशन में आ गए हैं। तो आप लोग के स्क्रीन पे 86 नंबर का श्लोक दिख रहा है। 1 मिनट रुक जाइए, 1 मिनट बस। सर आपसे रिक्वेस्ट है कि आप 86 नंबर का श्लोक कृपया पढ़ दीजिए। रक्तातिसार में पेया। सर आपको दिख रहा है? शायद जोशी सर चले गए, तो कोई और भी पढ़ सकता है। कोई पढ़ना चाहे तो पढ़ सकता है। विनीता मैम आप पढ़ेंगी? जी सर। हाँ। प्रणाम प्रणाम सभी लोगों को। पयस्य अर्धोदगे छागे ह्रीबेरे उत्पल नागरः पेया रक्तातिसारग्नि कृष्णपर्णीर सान्विता प्राग भक्तम नवनीतम वा लिह्यान मधु सितायुतम। बकरी के दूध में आधा पानी मिला, नेत्रबाला, कमल और सोंठ से सिद्ध तथा कृष्णपर्णी के क्वाथ से मिश्रित पेय रक्तातिसार नाशक है। भोजन से पूर्व मक्खन को मधु और शर्करा के साथ चाटें। जी, इसमें देखिए बकरी के दूध में आधा पानी मिलाकर नेत्र वाला डालना है। कमल और शोंठी से सिद्ध कृष्ण पर्णी के क्वाथ से मिश्रित पेया। पेया आप लोग को मालूम है कि चावल 1 भाग और 14 गुना पानी डालते हैं 14 टाइम और फिर पेय बनाते हैं। तो ये जो भी है रक्तातिसार नाशक है और खाने के पहले मक्खन लेना है, मधु और शर्करा को चाटना है, ऐसा बताया है। तो इसका टीका पढ़ते हैं। भैया जी सॉरी, आज मैं मिस हो गया। नहीं, अभी आगे का श्लोक आप ही पढ़ दीजिए, नहीं तो आप ही पढ़ दीजिए, फिर टीका बाद में पढ़ते हैं। सब लोग सर के पीछे पीछे बोलिए 87, 88, 89 नंबर का श्लोक। अधिक कौन सा पढ़ना है भैया जी? 87, 88, 89। ठीक है भैया जी, मैं पढ़ता हूँ इसको।
सब लोग सर के पीछे पीछे बोलिए। बलिश्रेमेवाजं मार्गे वा घृत भर्जितम। पढ़िए। बलियश्रे वस्त्रमेवाजं मार्गे वा घृत भर्जितम्। क्षीरानुपानम क्षीरासि त्रयम् क्षीरोद्भवम घृतम। क्षीरानुपानं क्षीराशि घृतं क्षीरोद्भवं घृतम्। कपिंजल रसासो वा लिंडनारो आरोग्यमश्नुते। कपिञ्जल रसाशि वा लीन आरोग्यमश्नुते। पीत्वा शतावरी कल्कम क्षीरेण क्षीर भोजन। पीत्वा शतावरी कल्कं क्षीरेण क्षीरभोजनम्। रक्तातिसारम हन्त्यासु तया वा साधितम घृतम। रक्तातिसारं तया वा साधितं घृतम्। साधितं घृतम्। यहाँ बताया गया कि रक्तस्राव बहुत प्रबल हो तो बकरी या मृग के रक्त को भी आप जो है वो भूनकर दूध के अनुपान से पिला सकते हैं, और दूध का ही भोजन जो है वो करें, अथवा दूध को मथ कर निकालें। और कहते हैं कि घी को खाते हुए कपिंजल है कि यह रोगी को आरोग्य का लाभ देता है। शतावरी के कल्क को दूध के साथ पीकर दूध का ही भोजन करने से रक्तातिसार शीघ्र नष्ट हो जाता है, अथवा शतावरी से सिद्ध घृत के पान से रक्तातिसार नष्ट होता है। जी वैद्य जी, धन्यवाद। हाँ, तो अभी हम 86 नंबर का भी टीका पढ़ेंगे और हम ये सब भी टीका पढ़ेंगे। पहले मैं इसका अर्थ बताता हूँ। रक्तस्राव बहुत ज्यादा हो रहा है तो बकरी या मृग के रक्त को घी में भूनकर दूध के अनुपान से पीना है या दूध का ही भोजन करना है। दूध से मत कर निकाल के घी को खाते हुए कपिंजल गौड़ तितर के मांसरस का भोजन करें, इस प्रकार से आरोग्य लाभ होता है। शतावरी के कल को दूध के साथ पीकर दूध का ही भोजन करने से रक्तातिसार शीघ्र नष्ट होता है, अथवा शतावरी सिद्ध घृत के पान से रक्तातिसार नष्ट होता है। तो पहले वाला जो पेया का था वर्णन, वो भी हम टीका पढ़ेंगे कि बकरी के दूध में आधा पानी मिलाकर नेत्र वाला कमल और शुंठी से सिद्ध तथा कृष्ण पड़ने के क्वाथ से मिश्रित पेया रक्तातिसार नाशक है। ये वाला जो है इसकी टीका पढ़ते हैं। 1 मिनट रुकिए, मैं आपके स्क्रीन पे लेके आता हूँ। आप लोग के स्क्रीन पे आ रहे हैं। 1 मिनट, ये कुछ तो नेटवर्क का प्रॉब्लम हो रहा है आज। हाँ, 1 मिनट रुकिए, मैं इसको बड़ा करता हूँ। ये शेयर नहीं हो रहा, 1 मिनट रुकिए, फिर से ट्राई करता हूँ। मंदाकिनी मैम, आपकी बच्ची कैसी हैं? सर कल उसको बस्ती दिया था तो उसके बाद उसको बोल रही थी कि 15% दर्द रह गया है। अब दिन में तो नहीं होता है, एक आध बार होता है, पर रात में होता ही रहता है उसको दर्द। अभी सवेरे 15% रह गया है। पहले कितना था? 100% था। तो हाँ आपने अभी 85% ठीक कर दिया ना? जी और आपने क्या चीज का बस्ती दिया था? सर, वही बस जो मैंने परसों बताया था ना, बस वही दे दी थी। इसमें थोड़ा वो क्लासिकल रूप में कर दिया। वो अब मार्कशीट लवण मिला करके अच्छे से घोट करके और दशमूल को हाथ से बाकी जो सारे इंग्रेडिएंट्स थे, किरात, तिक्त, गिलोय वगैरह, वो सब मिला करके बस वही बस्ती दी थी मैंने। तो मैंने कहा था ना कि आप वही दीजिए, एकदम 3-4 दिन में ही ठीक हो जाएंगी। तो अच्छा हो गया ना? सर कल इसके ना इतना ज्यादा मतलब गांठ गैस ऐसे प्रॉपर हम लोगों को सुनाई दे रही थी गिरती हुई। अच्छा। बहुत बुरी तरीके से फंसी हुई थी गैस, और जैसे जैसे इसकी जो गैस निकल रही थी ना सर, ऐसी ऐसी पहले तो ये एकदम पॉट पे ऐसे बैठी रही पेट दबा करके, और जैसे जैसे इसकी पूरी गैस निकलती रही, कम से कम ये 15-20 मिनट तक बैठी रही, और जैसे इसकी गैस निकली सीधे उठ करके बैठ गई। इसको आराम पड़ गया। आराम पड़ गया ना? जी सर। और वो मिसेंट्रिक लिम्फ नोड का भी स्वेलिंग कम हो गया होगा पूरा सर क्या हुआ 100%? ना, कल कल मैं जब जाने लगी 4 o'clock ना हॉस्पिटल, तो मैं इसको देखने लगी तो इतना हल्की हल्की गर्म सी थी, तो मुझे लगा कि शायद फीवर तो नहीं आ गया कहीं ऐसा कुछ। फिर मैं चली गई तो फिर इसकी मम्मी ने मुझे फोन करके बोला कि ऐसा करके लग रहा है कुछ। मैंने कहा नापो फीवर। नापा तो नहीं था। मैंने कहा हो सकता है हरारत हो, क्योंकि थोड़ा सा खाली हुआ है तो वीकनेस सी रही होगी। बाकी सब तो फिर मैं आई, फिर सब ठीक थी, लेकिन रात में इसकी मम्मी बता रही है कि दर्द रहा है। जी, वो ठीक है। वो तो थोड़ा सा रहा ही होगा, पूरा थोड़ा ना ठीक होगा एक ही बार में, लेकिन कम हो गया ना? हाँ जी सर। और खाना पीना, खाना खाई? खाना सर खिचड़ी चल रही है इसकी भी, और मट्ठा दे देती हूँ इसको। तो अभी खिचड़ी क्या जागी पर। जी जागी सर। है कि सोई? जागी है कि सोई है? सर सोई है, 3 बजे तो सोई है वो रात में।
अच्छा, लेकिन लेट नहीं सोना चाहिए ना, जल्दी उठा दीजिए। सर दर्द ही इतना है, कोई करेगा क्या? हाँ ठीक है ठीक है, लेकिन ठीक हो जाए। आप आज का बस्ती देंगी तो उससे भी ऐसा आज लगेगा तो कि सर मैं आज तो अनुवासन दूंगी ना, तेल की, महानारायण तेल की दे रही थी, वही कंटिन्यू करूंगी ना। क्यों क्यों महानारायण तेल का क्यों देंगी? सर निरू ही दे दूं? निरू ही दीजिए, वही शीरपाक, वही सर टिक्की शीर बस्ती जो सर आप दे। हम्म। क्या क्या प्रॉब्लम क्या है उसमें? घी डाल के दे दीजिए या महानारायण तेल मिक्स करके सर दे घी दीजिए। तो पड़ रहा है उसमें, तो गुदगुदी फिर तो क्या घी तो पड़। प्रॉब्लम क्या है, वही वो दीजिए। सरकारी है ना कि मुझे आज रेस्ट दे दो, कल दे देना, मैं बहुत मेरे को थकान लग रही है। अच्छा, लेकिन आप दे सकती हैं क्योंकि फिर वो मेसेंट्रिक नेफ्रोड पूरा जीरो हो जाएगा। तो ठीक है सर, मैं दे दूंगी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाद आप में दे इसको फिर। दीजिए जी। तो सर ये तेल। कब तक दूं, मतलब नीरू बस्ती ऐसे कितनी ये दिन? नींबू नहीं है ना, ये तो तेल और घी दोनों है ना। हाँ मतलब तो इसमें तो मिक्स है ना, काढ़ा और काढ़ा घी दोनों मिक्स है। हाँ, तो इसको आप लॉन्ग टर्म में भी दे सकते हैं, लेकिन आज एक दो दिन में पूरा बीमारी ठीक कर दीजिए ना। हाँ सर ठीक है, कर देते हैं, आज ही हाँ, कर देते हैं फिर। आज कर दीजिए। और फिर जी पेट दर्द पूरा ठीक हो जाएगा तो और क्या चाहिए आपको? बाद में फिर तेल देते रहिए ठीक होने के बाद। जी सर ठीक है। आप ये टीका पढ़ दीजिए 86 नंबर का श्लोक का। सर लेकिन 3 क्या? काढ़े के बाद एक तो अनुवासन देना ही चाहिए ना हाँ, सर? लेकिन ये घी डाल के दे रही है ना, मिक्स करके दे रही है, अनुवासन हाँ, ऐसे। ज्यादा क्वांटिटी है तो ठीक है सर, क्योंकि वो बच्ची बहुत वीक है, बहुत ज्यादा वीक है वो। तो क्या होता है, काढ़े के बस्ते में वीकनेस आती है सर, और वो बहुत काढ़ा ज्यादा कितना वीक है। क्वांटिटी में दे रही है मंदाकिनी मैम? काढ़ा उसका 100 ml पानी लिया था, 100 लिया था ना हमने, उसको कम किया था, है ना कुछ? सर एक मैं बता रही हूँ, मैंने लिख के रखा हुआ क्वांटिटी है। कितना दे रही है देते टाइम? सर आधा किलो दूध थोड़ा डालते हैं पाकर। सर इसका ना 80 120 के आसपास आ जाता है, 120 ml के तो आसपास। ये नीरू का मात्रा थोड़ी ना है, ये तो मात्रा बस्ती के आसपास ही हो। ठीक है, आपको तेल का देना है तो दीजिए। मैं तेल अगर नहीं दे रही हरारत सर, हाँ 120, मतलब मेरा कहने का कि उसकी सिरिंज 3-4 बार भर जाती है। ठीक है, तो जो अर्चना मैम ठीक बोल रही है कि 100 ml आप। वाली जो सिरिंज होती है ना, वो 3-4 बार भर जाती है, लेकिन एक आध जो जब लास्ट की जो सिरिंज होती है ना, उसमें छूट ही जाता है वो, क्योंकि सर ना वो फंस जाती है ना, वो कल का फंस जाता है उसके कैथेटर में, तो बर्बाद भी हो जाता है थोड़ा पीछे से। नहीं, वो तो पूरा मतलब 2-3 बार छान ले लो। और चूर्ण यूज कर रहे हो क्या, पाउडर फॉर्म? हाँ हाँ हाँ। पाउडर फॉर्म नहीं यूज करना है, वो भरड़ बोलते हैं उसको, वो यूज करना होता है, नहीं तो वो पूरा मैम एक्चुअली ना अटक भरड़ जाता है। तो सारे तो चूरन है, लेकिन ना किरातिक का भरड़ है, तो वो मैंने उसको मिक्सी में पीस करके फिर कपड़े से छान करके फिर कल्क नहीं, बनाया भरड़ी था। यूज करना होता है, और आप 3-4 बार फिर छान लो, क्योंकि वो कैथेटर में नहीं जाता फिर, मतलब जल्दी से चला जाता है और जल्दी से बाहर आ जाता है। और वो उसका वेट कप बहुत कम है, खाना पीना भी बहुत कम है ना, तो मुझे तो लगता है कि एक ऑयल, एक एक कढ़ाई दिन से ऑयल थोड़ा का दे दीजिए, आप अभी ऑयल का दीजिए, हम बाद में ठीक करेंगे। एक मैम दिन एक बात मुझे बताइए, जैसे कि मैंने इसको ना मैंने क्या किया था ना, कि जो शहद था वो 100 ml और नमक 12 ग्राम, और इसमें पंचतिक्त घृत मैंने 100 ml मिलाया था। अब इसका मैंने कल का बनाया गुड़ची का, यष्टि मधु का, पटुल का और किरातिक्त का। तो ये जो कल्क बनाना है, ये कैसे बनाना है? मैंने तो घी मिला करके ही बना दिया था कल्क। कल्क बना के पाउडर फॉर्म होता है वैसे वो डाल देना है ना उसमें। हाँ, तो वो ऐसे करके मैंने उसमें मिक्स कर दिया, फिर उसके बाद मैंने दशमूल क्षीर पाक लिया था 300 ml, है ना, वो लेकर के फिर मैंने इसको किया था ऐसे। लेकिन वो जो कैथेटर है ना, उसमें फंस जाता है वो। तो मतलब अब ये आप जो कह वैसे रहे हो कल ना का कि बहुत भरड़ ज्यादा हो गया वाला। ना, कल की क्वांटिटी कम कर दो, कल की क्वांटिटी, क्योंकि कल की वजह से वो फंस रहा है। 8 ग्राम था ईच, हाँ, चारों। तो कम कर दो 5 कल कम कर की दूं? क्वांटिटी। हाँ, और घृत और जो ऑयल वगैरह वो उसकी क्वांटिटी ज्यादा रखो इसमें बच्चे में। ऑयल तो मैंने कोई डाला नहीं इसमें मैम। नहीं, बस बस्ती देते तब भी ऑयल भी की क्वांटिटी होती है ना, ऑयल में तो करना पड़ता है सब, वो इमल्सिफिकेशन होता है ना, वो ऑयल में करना पड़ता है। तो नहीं, आप मैंने ठीक तो है, कोई घी ऑयल नहीं यूज कर डाला। लो। हाँ, ऑयल घी कौन सा डालूं फिर? कौन सा भी डालो, शीर वाला चाहिए, महानारायण चाहिए, वो भी, दोनों भी, तो कोई भी। वो कितना पड़ेगा ना? 30 ml तक डालना है वो। तो तो वो उसी ड्राइनेस काढ़े नहीं में होगा, डाल दूंगी? ड्राइनेस बढ़ेगा नहीं, क्योंकि हम ज्यादा दिन दे रहे हैं ना उसको, तो ड्राइनेस नहीं हाँ। बढ़ेगा इसीलिए। तो मैम त्रिफला इसको भी क्या लिया ना कहते हैं? आपने? त्रिफला लिया? नहीं, त्रिफला नहीं है उसमें। सिर्फ दशमूल उसमें ले। गुड़ची है, यष्टि मधु है, और ये है
किरात तिक्त है। अच्छा, उसके गांठी पड़ रहे हैं ना लेकिन। हाँ, गांठ निकल रही है। हाँ, फिर वो इससे आराम पड़ेगा ना त्रिफला से। अच्छा, लाइक दैट यू नो, त्रिफला और दशमूल दोनों का कॉम्बिनेशन लेना है आप, थोड़ा थोड़ा त्रिफला और दशमूल। कम लेना है, दशमूल ज्यादा ले लो और ये बाकी का थोड़ा थोड़ा, आधा आधा चम्मच, एक एक चम्मच लिया तो भी चलेगा। बाकी कल तो का दशमूल कितना कितना ले लूं फिर भी? 4 चम्मच ले लूं? 4 चम्मच ले लो दशमूल, और 2 या 1 चम्मच त्रिफला डाल दो, और बाकी का आधा या 1 चम्मच कल का। पूरा छान लो अच्छे से 3-4 बार। अच्छा, घी छानने के बाद फिर घी मिलाऊं? हाँ, बाद में देते वक्त घी मिलाना है। अच्छा। और काढ़े की बस्ती में हम वो, ये होता है ना मधु, हम्म मधु में ही ऑयल डाल दो। मधु का प्रमाण कम रखो क्योंकि ये बहुत वीक है बच्चे, हम्म। तो तो मधु का प्रमाण मधु का कम से 50 2 ml कर लूं चम्मच, मधु? 1-2 चम्मच हुआ तो भी चलेगा क्योंकि कितना वीकनेस है उसको। हाँ, 2 चम्मच। और लवण फिर उसी हिसाब से कम कर लूं? हाँ, वो तो कुछ नहीं, आधा चम्मच डाला तो भी चलेगा। और फिर आप जो तेल बता रहे हो वो तेल के कब कब डालूं मैं? वो क्या करना है, पहले मधु डालना है गैस पे, वो पूरा हाँ, मतलब लिक्विफाइड कर लेना है, उसमें नमक डालना है, ऑयल डालना है, ठीक है। मधु में। और अच्छा। ये बना ले, और काढ़ा पहले बना लेना है, त्रिफला और दशमूल का काढ़ा पहले बना लेना है, उसमें ही छान के ये डाल देना है ऊपर से, ऐसा। मैम, ये मधु मैं गैस पे रखूंगी तो जल मतलब खराब नहीं हो जाएगा? वो अच्छे से मतलब ये लिक्विफाइड हो जाता है। पानी में करके इसलिए ना? पानी नहीं में नहीं, गर्म करके ना? हम काढ़ा बना लेते हैं पहले, दशमूल हम्म त्रिफला का काढ़ा बना लेते हैं, उसके बाद हम्म। छोटे से पतीले में ये मधु और हाँ। ऑयल और नमक, इसका फिर हम्म। गैस पे मतलब लिक्विफाइड कर लेते हैं, वो अच्छे से घुल मिल लेते हैं एक तीनों दूसरे को में। तीनों को मिक्स करके फिर गैस पे हाँ, रखते हैं? फिर वो बाद में डाल देते हैं काढ़े में, ऐसा, ठीक है। अच्छा। और आपको हाँ। जो घी देना है एक्स्ट्रा, नारायण तेल वगैरह हम देते हैं ना वीकनेस के लिए बच्चों को, तो वो हम्म। बस्ती देते वक्त डालना है। घी भी आपको पतला करके लेना पड़ेगा, नहीं तो घी क्या होगा, कैथेटर में अटक जाएगा ना, तो भी बस्ती नहीं जाएगा, तो हाँ, बहुत वो पतला तो चाहिए फिर घी भी। कल फिर वही दिक्कत हुई थी, फिर मैंने हल्का हल्का गरम गरम करके घी पिघला पिघला के, क्योंकि ये ना बार बार एक बार डाला तो इसको मोशन आ गई, भाग के चली गई। मैंने कहा अब तो ये बर्बाद हो जाएगी, फिर आप ये इसके तो कर मैं सकते हो, गरम सिर्फ करके ली। काढ़ा देना है इसमें, और ऑयल की क्वांटिटी ज्यादा रखो। और नेक्स्ट डे जो आप ये दोगे ना ऑयल का बस्ती, मतलब आज दे रहे हो अनुवासम बस्ती, तो हम्म। उसमें घी डाल सकते हो, मतलब ऑयल और घी ऐसा डाल सकते हो। सेकेंड डे में, फर्स्ट डे में सिर्फ काढ़ा और ऑयल होता है वो कॉमन, और अच्छा। सेकेंड डे में जब आप ऑयल दोगे तो ऑयल और घी का दे सकते हो बस्ती इकट्ठा, ऐसा आज। तो ऑयलिंग भी हो जाएगा क्योंकि ड्राइनेस बहुत बढ़ेगा अगर आपने सिर्फ काढ़ा दिया या ऑयल की क्वांटिटी, क्योंकि काढ़ा क्या करता है, पूरा क्लीनिंग करता है, वो पूरा निकाल देगा। तो हम्म। उसमें ऑयल भी जितना दिया, घी भी कितना भी डाला तो वो निकल जाता है, पूरा हम्म। क्लीनिंग क्लीनिंग ही पर्पज है उसका, वैसे थोड़ा हम्म। सा ही रह जाता है अंदर। लेकिन ऑयल जो देते हैं हम, उसका ये एब्सॉर्प्शन ये होता है ना हमारा ऑयल, तो वो सेकेंड डे जो आप ऑयल और घी दोगे तो उसका, उसमें घी डालो, ऑयल दोगे तो अनुवासन या मात्रा बस्ती में। तो मैम, जैसे आज मैंने इसको अनुवासन बस्ती देनी है तो ऑयल अब कितनी मात्रा में लूं और घी कितनी मात्रा में लूं? आप कितना दे रहे हो अभी? अभी इसको चला जाता है, पूरा 80 ml चला जाता है अच्छे 80 से। ml चला जाता है, अच्छी बात है। 80 हाँ ml हाँ। डाल रहे हो ना, फिर 20 हम्म। या 30 ml तक की घी दिया तो भी चलेगा क्योंकि ऑलरेडी 80 ml है ऑयल। और बाकी 30 ml घी, और बाकी का फिर बाकी जो है वो 50 ml करके ऐसे कुछ करके ऑयल डाल दूं? हाँ। में सिर्फ ऑयल और घी देना है फिर अभी, बस में। अच्छा अच्छा। अभी फिर बस आज और तो कुछ देना नहीं ना, बस ये अनुमात्रा, ये मात्रा बस्ती दे देती हूँ उसको? हाँ, तो हाँ, क्योंकि उसमें वो कह ऑयल और रही घी थी कि आज मुझे क्योंकि बहुत एब्सॉर्प्शन कमजोरी हो लग रही जाएगा, घी का अच्छा यूज होगा। अगर आप काढ़े में घी देते हो तो पूरा निकल जाता है, कुछ रहता नहीं है। काढ़े का पर्पज ही है कि वो निकल जाए। काढ़े के बस्ती देने के बाद वो कब आता है बाहर? है। मैम, मैं तो जैसे ही देती हूँ ना, वो कहती है बंद करो, हटाओ हटाओ, वो अब मेरे को हाँ, लेने भी नहीं देती है और फिर तुरंत फिर चली वो निकल जाती है। जाता है ना, पूरा निकल जा रहा है वो। और काढ़े का हाँ पर्पज ही है कि वो 60 सेकंड में ही, मेरे ख्याल से, या 48 सेकंड में ही वो बाहर आना चाहिए, या आता ही है। अगर वो बाहर अब वो नहीं आ आया जाती है। तो बहुत ज्यादा सीवियर एब्डोमिनल पेन होता है पेशेंट में, तो काढ़े देने के बाद वो 48 सेकंड में ही बाहर आ जाना चाहिए। फिर हम सेकेंड डे जो ऑयल का बस्ती देते हैं तो एब्सॉर्प्शन, ये हमारे एम होता है वहां पे। तो आप घी डाल सकते हो, शतावरी या अश्वगंधा, या अभी तो महानारायण तेल, और घृत को आप कौन सा दे रहे हैं, घृत? गुगलू तिक्तघृत। अच्छा, वो अच्छी, फिर वो एब्सॉर्प्शन हो जाएगा अच्छे से। काढ़े में नहीं देते, काढ़ा तो पूरा निकल जाता है। हाँ हाँ। मैम, ये बताइए, जैसे कि हम इसे काढ़ा की बस्ती देते हैं ना, तो ये हाँ, एक बार ले लेती है पूरा एक सिरिंज और उसके बाद चली जाती है पॉटी के लिए। फिर मैं बुलाती हूँ, मैं कहती हूँ आओ, बचा है अभी ज्यादा, कर लेते हैं। तो मैम, कुछ इन्फेक्शन तो नहीं होगा ना ऐसे कि हम बार बार इसको बुला करके दे रहे हैं? कैथेटर वही यूज इससे करो। क्या इन्फेक्शन होगा? कुछ नहीं होगा। लेकिन आप आप नहीं। तेल का दे दीजिए, मैम सच बोल रही हैं।
और ना ये बस्ती पॉट यूज करना होता है, ठीक है। अभी तो इस छोटा क्वांटिटी है, तो सिरिंज मैम जो है ना वो बड़ा बस्ती 100 ml सिरिंज नहीं है क्या? 100 ml सिरिंज, 100 ml है तो 100 ml पूरा लेके पूरा पुश कर दो और फिर मैम, पूरा इसलिए नहीं कर पाती ना, वो उसमें ना एयर रहती है ना पीछे की ओर, तो थोड़ा छोड़ देती हूँ मैं। नहीं, आप क्या करो, पहले कैथेटर हम्म। डाला ना, क्या हाँ। उसके गैसेस बहुत है, तो कैथेटर डालने के बाद थोड़ी देर रुकना है 5 मिनट, तो गैसेस निकल जाएंगे उसके, ठीक है। और फिर जो सिरिंज होती है ना उसमें से भी थोड़ा निकल लेना है वो काढ़ा, तो उसमें से भी एयर निकल जाती है। पहले मैं बाद में सिरिंज से निकाल लेती हूँ मैम, है ना, तो जब लेकिन कैथेटर डालती हूँ फिर कैथेटर से निकाल देती कैथेटर हूँ। डालने के बाद भी थोड़ा रुकना है। जिन लोगों में गांठी होती है, गैसेस होते हैं ना, उनमें सीवियर कॉन्स्टिपेशन हुआ होगा इसको हिस्ट्री में, तो उसको थोड़ी देर रुकना है कैथेटर डालने के बाद, तो गैसेस निकल जाते हैं, बाद में वो सिरिंज डाल के फोर्सफुली आपको देना है फास्ट। ओके ओके। ये एक्चुअली प्रैक्टिकली देखना चाहिए, ये प्रैक्टिकली समझ में आता है ऐसे, हाँ मतलब। नहीं मैम, पहले दिन वहां से 10 ml गया तो मैंने कहा भगवान ये क्या हो रहा है, 10 ml जा रहा है और तो जा ही नहीं रहा है। फिर मैंने आपने फिर क्या करना है, कैथेटर आगे पीछे करना है, और उसको आगे पीछे करना है 2-3 बार कैथेटर, और एयर निकाल देना है दोनों में से भी, कैथेटर में से भी एयर निकाल देना है, सिरिंज में से भी एयर निकाल देना है, और चला जाता है, कुछ प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। और मैम जो वो बस्ती जो यंत्र है ना वो मैंने मंगाया ऑनलाइन, वो 7 तारीख तक आएगा, तब तक तो पता नहीं क्या होगा। बस यंत्र में कैसे ज्यादा क्वांटिटी जाता है अच्छे से, हाँ क्योंकि वही इसका आ रहा है बाहर, क्योंकि इतना कम क्वांटिटी बाहर नहीं आता है मेरे, जो मैं अभी प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है मेरे, इतना मतलब कम क्वांटिटी है ना, तो बाहर नहीं आता है वो। कल तो पहले मुझे समझ में नहीं आया कि जाके नहीं रहा, फिर मैंने दूसरा कैथेटर लगाया, तीसरा लगाया, फिर मुझे समझ में आया कि वो जो है पहले ना वो उसमें गाठी भी कलर हो लग गया ना, गया। अंदर अंदर बहुत ज्यादा ऑब्स्ट्रक्शन होगा, गाठी वगैरह थी ना अभी पहले हाँ स्टार्टिंग में, वो भी नहीं जा रहा होगा, या आपको मतलब इतना अच्छे से आया नहीं होगा, वो नीचे आगे पीछे करना पड़ता है, एयर निकालनी पड़ती है, फोर्सफुली देना पड़ता है, थोड़ा सा ये हाँ और कम क्वांटिटी फोर्सफुली में, हाँ फोर्सफुली देना पड़ता है, वो जल्दी से आ जाए बाहर। फोर्सफुली में डर के मारे नहीं करती थी मैं उसको कैथेटर निकाल के चेंज करके दूसरा, उसको फिर सुई से छेद दिया करती थी कि कहीं कुछ फंसा हो तो निकल जाए, फिर वो चली जाती थी। ठीक है और मैम। ऑयल लगा लो कैथेटर पे ना, थोड़ा सा ऑयल भी हाँ वो लगा लो, ऑयल कैथेटर पे लगाती हूँ, उसकी गुदा मार के भी लगा देती हूँ। स्मॉल क्वांटिटी का कैथेटर लेकिन यूज आपने 85% ठीक कर दिया, सोचिए कितना अच्छा हाँ ठीक है सर चीज मैं। मैंने नहीं ठीक किया, ये आप लोगों ने ठीक किया, सर मैं तो इस पेशेंट में गांठी बहुत ज्यादा है ना, तो मैंने ऐसा एक पेशेंट देखा था, स्वाइन फ्लू की थी वो, और उसको डिस्चार्ज मिल गया था, तो कॉन्स्टिपेशन बहुत ज्यादा था, गांठी गांठी बन गया था पूरा, तो उसमें मैंने सर बस्ती दिया, लेकिन वो ना बस्ती मतलब आया ही नहीं बाहर, ऐसा हो गया उसमें, तो मैंने उसपे ना ये किया, कैस्टर ऑयल दे दिया उसको, और एक अभयदिमोदक दे दिया, पूरा मतलब गांठी निकल गया सर, पेन भी पूरा रिलीफ हो गया उसको, पूरा तो क्या मैम निकल गया। काढ़े की दी थी आपने उसको बस्ती? काढ़े की दिया था मैंने तो वो काढ़े वाली वापस नहीं आई थी? क्वांटिटी, हाँ क्योंकि उसको सीवियर पेन था और गांठी था अंदर, गांठी पूरा अच्छा अच्छा। उसका वो होता है कभी कभी, तो हम विरेचन दे देते हैं पेशेंट को, वो अंदर नहीं रहना चाहिए, अगर काढ़ा अंदर रहा तो बहुत सीवियर पेन करता है, ऑलरेडी इसको पेन है एब्डोमिनल पेन, तो काढ़ा अंदर रहा तो उसको पेन होगा ही, उसका यही एम ही है कि वो निकल जाना चाहिए बाहर, क्लीनिंग जी करता है वो। अनुवासन नहीं दिया तो निरोह डायरेक्ट देंगे तो वो काढ़ा अंदर रह सकता है सर, वात का रुक्षगुण भी बढ़ता है और हम वात का ऑयल काढ़ा प्रकोप होने देते से हैं ना, इसलिए हाँ ऑयल काढ़ा अनुवासन इसलिए देते हैं। योग हम वैसे ही देते हैं, लेकिन आप अभी बोले ना कि उसके स्टूल हार्ड स्टूल था इसकी वजह से, तो उसमें निरोह दिया तो वो एब्सॉर्प्शन ज्यादा रहेगा, इंटेस्टिनल एब्सॉर्प्शन, यानी उसके कारण वो होगा वात का प्रकोप। तो अगर मैम तेल का दे आपने दिया जो ना अभी तो बोला सॉफ्ट ना हो जाएगा। निरूह बोला या सर गांठी ऑयल के बस्ती से भी गांठी चल जाता है, सर मैंने एक patient हाँ देखा कि अभी एक तेल पेशेंट था का सर, उसको बहुत ज्यादा मैम गैसेस, सहचर और मैंने ऑयल दिया ना, हाँ सर्जर का ही दिया था वो मैंने उसे, तो पूरा गाठी निकल गया सर उसका, पहले दिन ऑयल का बस्ती दिया तेल तो। से ही ना सॉफ्ट हो जाता है, तो अभी हाँ मेरे हिसाब से और तेल जो का ही देना चाहिए। सर अभी सुनिए ना, वो जो इंटेस्टाइन है ना उसका वात प्रकोप कम करने के लिए ऑयल का बस्ती ज्यादा दिए ना तो अच्छा रहेगा, क्योंकि वो वात शमन हो जाएगा वहां पे, और बराबर। स्टूल केस इजीली कौन सा पास है? होगा, स्टूल इजीली पास होगा, हम हमेशा गाठी बनती नहीं रहेगी उधर। जी मैम केस कौन सा है? वो मिसेंट्रिक एरिया में लिम्फेडेनोपैथी है, पेट दर्द हो रहा है बहुत ज्यादा, एक छोटी बच्ची है उसको ऐसा हो रहा है। तो सर उसमें वो सब दिया है, वो सब दिया है, और 85% फायदा भी होगा, 85% फायदा भी होगा। उसके फिट्स आने बंद हो गए सर, ये तो सबसे बड़ी बात है। अच्छा बहुत बढ़िया।
ठीक है, अभी हम डाउन हुआ मैम उसमें। हाँ, आप ना आज तेल का दीजिए मंदाकिनी मैम, तेल का जी दीजिए। ठीक है सर, जी ठीक है, ठीक है थैंक। अभी मंदाकिनी मैम ये श्लोक पढ़िए, उसका टीका पढ़िए। कौन सा वाला सर ये 86। 86? हाँ, इसका अर्थ भी बताने का कोशिश करिए, नहीं आएगा तो जी सर। पयस्यु अर्धोदके छागे, टीका पढ़ना है ना सर? टीका। हाँ, छागे पयस्य अर्धोदके वालकोत्पल नागरे। जो बकरी का दूध है अर्धोदके, वो आधा पानी डाल आधा के। दूध, हाँ आधा दूध और आधा पानी डाल के। वालकोत्पल नागरे, उत्पल नागर प्रश्नपर्णी के क्वाथ च युक्ता पेय, प्रश्नपर्णी के क्वाथ से युक्त पेय रक्तातिसार का हरण करती है, उसका शमन करती है। अथवा नवनीत प्राग भक्तम मधु शर्करान्वितम न्याय, या फिर उसके काढ़े के देने से पहले नवनीत दीजिए या मधु शर्करा के साथ उसको चटाइए। हाँ, नवनीत खाने के मिला पहले, करके। खाने के पहले वो आ ये रही दे है दीजिए या वो दे दीजिए। अच्छा ठीक है सर, थैंक यू सर। ठीक है, अभी 87 और 89 नंबर का जो श्लोक है, इसका भी टीका कौन पढ़ेगा? सर ये 86 का थोड़ा फिर से एक्सप्लेन कर दीजिए, बीच में मैम की आवाज कट हो गई थी तो सुन नहीं पाए। इसमें बोल रहे हैं दो ऑप्शन है, एक बता रहे हैं कि बकरी का दूध लेना है, जितना बकरी का दूध है उसका हाफ पानी मिलाना है, मतलब दोनों का पानी मिला के, और फिर ये बालक उत्पल और शुंठी और प्रश्नी पर्णी का क्वाथ मिक्स करना है, और इसकी पेया बना के, पेया मतलब चावल का जो पेया रहता है वो मिक्स करके ये देना है। तो रक्तातिसार, अगर ब्लड के साथ लूज मोशन हो रहा है तो वो दूर करता है। या फिर नवनीत मक्खन लेना है, मक्खन को मधु और शर्करा के साथ मिक्स करके खाने के पहले लेना है, लिहियात मतलब ऐसे चाट के लेना है, तो इससे भी रक्तातिसार में फायदा होता है। जी सर, तो सर ये जो कल वाला केस था तो उसमें भी ये दे सकते हैं ना, वो जो माता जी थी 53 इयर्स की, हाँ, दे तिवारी जी सकते हैं। है ना, प्रशांत हाँ, प्रशांत भट्ट जी का पेशेंट है ना, प्रशांत क्योंकि भट्ट उसमें जी भी आप थोड़ा हैं ऐसा क्या? ही, थोड़े प्रशांत लक्षण भट्ट ऐसे जी ही दिख रहे थे। ऐसे ही दिख रहे थे। प्रशांत भट्ट जी आप हैं? अगर हैं तो ये दे दीजिए ना। क्या सर? आपकी कल माता जी का कोई पेशेंट आई थी, हाँ, ग्रहणी दृष्टि और का पेशेंट है सर कल दृष्टि मेरे। और ये तो उनमें ये जीर्ण प्रवाही का। क्या देना उसमें? ये जो हम सर पढ़ यहाँ रहे पे, हैं। हाँ, बोलिए हाँ मैं सर ये जो क्वाथ और कृष्णिपर्णी का जो बताया गया है ना, ये क्वाथ बस्ती और ये अपनी क्षीर पाक करके पेया, सॉरी पेया बनाना है। तो ये पेया द्वारा दी गई जो बस्ती है, इसमें जो द्रव्य बताए गए हैं ना, ये शायद उसमें काम करेंगे, क्योंकि छाग जो है वो वैसे भी हम ये प्रवाही का अतिसार घृणी दृष्टि में काफी अच्छा काम देता है, अजादुक्त। और इसके अंदर ये जो उत्पल है, नागर है, कृष्णिपर्णी है, ये आई थिंक आपके पेशेंट के केस में काम करेगा। बाकी तो सर जी अच्छा बताएंगे। नहीं, ये दीजिए, बहुत अच्छा फायदा होगा। ठीक है। कौन से नंबर का श्लोक है, मैं देख नहीं पाया। 86, 86। जी आप जी ठीक। इसका हिंदी देख लीजिए एक बार, हिंदी देखिए, मैं स्क्रीन पे ला रहा हूँ। सर कल हम पिच्छा बस्ती का भी सोच रहे थे इसमें, लेकिन शायद पिच्छा बस्ती देना अभी शुरू में थोड़ा मुश्किल होगा, तो ये क्वाथ बस्ती दे सकते हैं, क्योंकि पिच्छा बस्ती में तो डायरेक्ट मूंछ रस से देना पड़ेगा। किसी किसी पेशेंट की ऐसी क्षमता नहीं होती है, एब्सॉर्प्शन पावर नहीं होता है, तो ये क्वाथ से शुरू करके फिर पिच्छा बस्ती मूंछ रस वाली दे सकते हैं, जी है ना। हाँ, प्रशांत भट्ट जी 86 नंबर का श्लोक देखिए, इसका हिंदी वाला पढ़िए। जी, हाँ, बकरी पढ़िए। के दूध में आधा पानी मिलाकर नेत्र वाला कमल और सौंठ से सिद्ध तथा प्रश्न पर्णी के क्वाथ से मिश्रित पेया रक्तातिसार नाशक है। भोजन से पूर्व मक्खन को मधु और शर्करा के साथ चाटें। हाँ, तो इसमें से आपको क्या क्या मिल जाएगा? कमल मिल जाएगा, शुंठी मिल जाएगा, कृष्णिपर्ण मिल जाएगा, बकरी का दूध मिल जाएगा। जो जो मिल रहा है ना, आप पेया बनाइए, उसमें मिक्स कर दीजिए काढ़ा को, और फिर उसको दीजिए पीने के लिए। क्योंकि उनका पेशेंट का बल भी, मनोबल भी कम है और शारीरिक बल भी मेरे हिसाब से कम ही हो रहा है, तो ये थोड़ा बलवर्धक भी होगा और उनकी इंटेस्टाइन की क्षमता, एब्सॉर्प्शन पावर भी बढ़ाएगा। उसके बाद आप दूसरे उपाय करेंगे ना, जैसे परपटी कल्पना का यूज वगैरह, तो वो अच्छा रहेगा। ये नागर वगैरह भी है ना इसमें,
तो ये आम पाचन का भी काम कर देगा। तो आपको ऊपर से आम पाचन के लिए मतलब इंटरनली ऊपर से दे दे के करने में टाइम लगेगा, ये शायद ज्यादा जल्दी काम करेगा। बकरी का दूध ही इतना बल्य है ना, इतना अच्छा ब्रीहण करता है, बल्य रसायन बहुत ही बेस्ट है। सर मतलब इसमें दीपन पाचन और बलवर्धन तीनों हो जाएगा ऐसा मुझे लग रहा हाँ है। जैसे हम टाइम लेके करते हैं ना, पहले दीपन पाचन करो, फिर उसके बाद जब निरामावस्था आए तब बस्ती देना शुरू करो। तो आई थिंक जब हमारा पेशेंट का ऐसा कंडीशन है कि उनका बल क्षीण हो रहा है, तो इसमें ये प्रयोग करके फिर थोड़ा बलवर्धन हो जाए, उसके बाद में हम इंटरनली मेडिसिन के ऊपर डिपेंड कर सकते हैं कि उनको परपट्टी कल्पना या तकरारिष्ट वगैरह दे। अभी तो उनके पेट में कुछ टिक ही नहीं रहा है, ऐसा बता रही थी कल, इसलिए मुझे याद आया ये। हाँ, तो जी ये टिकेगा ना, अतिसारक ने मतलब ये बहुत अच्छा फायदा करेगा, आपने सही बताया। प्रशांत भट्ट जी आप करिए और हमें बताइएगा क्या रिजल्ट आया। ठीक है, एक बार 87 नंबर का श्लोक फिर से पढ़ दीजिए और हिंदी में उसका अर्थ पढ़ते हैं। आशा मैम आप पढ़ेंगी 87 नंबर का श्लोक पढ़ के उसका हिंदी में पढ़िए, जी। फिर हम टीका पढ़ते हैं। अधिक रक्तस्राव में उपाय ना, प्रणाम सभी को। हाँ हाँ। जी। बलिन्यस्त्र स्नेहमे वाजम मार्गे वादुतवर्जितम कोई पीछे से पढ़ना, दोषानुपानम। कोई हेलो। पीछे पढ़ना चाहता है तो पीछे पढ़िए, नहीं तो आप ही मैम पूरा कंप्लीट कर दीजिए। जी सर, फिर से पढ़ती हूँ, जिसको पढ़ना है वो पढ़ सकते हैं साथ में। बलिन्य स्नेह स्नमे वाजम मार्गे वा घृतभर्जितम क्षीरानुपानम। हाँ जी, पढ़िए पढ़िए मैम। बलिन्ये अस्त्रे अस्त्रमेवाजं मार्गे वाघृतभर्जितम् वर्जितम। क्षीरानुपानम क्षीराशो दह्यम शोरोद्भवम घृतम क्षीरोद्भव घृतम कपि कपिज्जल क्षरसाशी वा कपिञ्जल रसाशी वा गृहन्नारोग्यमुष्णते धन्नारोगमश्नुते पित्वा शतावरी कल्कम् पित्वा शतावरीकल्पम् क्षीरेण क्षीरभोजनः क्षीरेण क्षीरभोजनम् रक्तातिसारं हन्त्याशु रक्तातिसारं हन्त्याशु तथा वा साधितं घृतं तया तथा वा साधितं घृतं। इसमें बताया है कि रक्तस्राव बहुत प्रबल हो तो बकरी या मृग के रक्त को घी में भूनकर दूध के अनुपान से पिए और दूध का ही भोजन करें, अथवा भोजन को मथ कर निकाले घी को खाते हुए कपी जल मतलब गौर तीतर के मांस रस का ही भोजन करे। इस प्रकार से रोगी के आरोग्य का लाभ करता है। तो यही सब ब्रूहण का उपाय बताया गया है इसमें। जो बकरी है या फिर हिरन है, उसके रक्त को घी में भूनकर उसका दूध के साथ अनुपात मतलब पेया बनाकर आप उसका दूध के साथ मतलब एक क्षीर कल्पना बनाकर भी कर सकते हैं, या तो फिर उनका पेया बनाकर फिर उसका दूध के साथ अनुपान के स्वरूप में दूध लेकर, या फिर दूध का ही भोजन करके भी ऐसा बलवर्धन कर सकते हैं। दूध को मथ कर निकाले गए घी मतलब अपने जैसे घर में घी बनाते हैं, उसमें कपी जल, ये तीतर नाम का एक पक्षी आता है गौर तीतर, उसके मांस रस का ही भोजन करे। इस प्रकार से उसका मतलब शरीर का जो धातु क्षय हुआ है उसका वर्धन करने के लिए बताया गया है। शतावरी के कल्क को दूध के साथ पीकर दूध का ही भोजन करने से रक्तातिसार शीघ्र नष्ट हो जाता है। तो शतावरी तो वैसे भी बलवर्धन करती है, मांस बल वृद्धि करती है, तो उसको भी हम दूध के साथ उसका कल्क के साथ दूध पीना चाहिए, जो रक्तातिसार का भी मतलब शमन करती है। अथवा शतावरी से सिद्ध घृत के पान से रक्तातिसार नष्ट होता है। मतलब आप उसका घी के साथ कल्पना बनाओ, दूध के साथ कल्पना मतलब बनाओ, किसी भी शतावरी प्रकार घृत भी से दे दिया। शतावरी का प्रयोग हाँ, करना है। शतावरी घृत दे दिया, उससे भी रक्तातिसार ठीक हो जाता है। बहुत अच्छा बताया जी मैम आपने। अभी हम इसका टीका पढ़ेंगे और टीका आप पढ़ दीजिए मैम। एक्सक्यूज मी सर, हाँ पर जी ये बताइए। मांस और दूध विरुद्ध नहीं होते सर?
हाँ, मैं भी वही सोच रही थी, लेकिन थोड़ा ना वीर्य के हिसाब से मैडम, ये जो तितर पक्षी है ना, उसका शीत वीर्यात्मक रहता है, तो ये दूध और मांस का कल्पना जो दूध और बताया है, मांस का ये प्रॉब्लम नहीं वीर्य है, के हिसाब दूध से। और नमक का प्रॉब्लम है। ये मासरस है, दूध और मासरस दे सकते हैं ना, नमक नहीं देना चाहिए। नहीं, मासरस में भी सर उष्ण वीर्य रहेगा तो वो दूध के साथ नहीं दे सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा ना वीर्य के प्रभाव के अनुसार यहाँ पे बताया गया है, जी तो ये सात्म्य है, जी। ऐसा मुझे आइडिया है, बाकी आप बताइए। इसमें तो ऐसे देखिए बोल रहे मृग संबंधी रक्त घृत भर्जित भुंजित, दूध के साथ लीजिए या बाद में लीजिए, ऐसा मिक्स करने के लिए कहाँ बोला है? एक हाँ, बार मतलब फिर आप मासरस का यूश बना के आप पी लीजिए और बाद में आप दूध पी सकते हैं, थोड़ा अंतराल हाँ, रख के, ऐसे ये भी ऐसे कर बोल। सकते हैं, जिसमें आप नमक नहीं डाले, इसमें कहीं भी नमक का तो उल्लेख किया नहीं है। तो मासरस मीन्स सिर्फ दूध में पानी में पकाया हुआ, जैसे सूप टाइप करते हैं, वैसे करके फिर आप 15-20 मिनट के या आधे घंटे के अंतराल के बाद ले सकते हैं, अगर ऐसा डाउट है तो, क्योंकि हाँ, नमक और दूध लेना मना किया गया है। और मैंने मांस और कल ही दूध पढ़ा भी था मना सर। किया गया, मैम ने सही बोला, मांस और दूध भी नहीं लेना चाहिए, लेकिन साथ में लेने के लिए नहीं बोला। एक बार फिर से देखिए, हिंदी जो टीकाकार है ना, वो लोग ऐसे कुछ भी लिखते हैं, हिंदी में ट्रांसलेटेड जो रहते हैं ना, इसमें क्या लिखा है, रक्तों घी मतलब में थोड़ा भूनकर अंतराल दूध, अंतराल दे के प्रयोग करें तो ये हाँ, काफी दूध बेहतर में रहेगा। मिक्स करने को कहाँ बोला है? नहीं, मिक्स नहीं करना है, बाद में अनुपान अनुपान बोला है, लेकिन अनुपान में भी आप अपने हिसाब से जैसे आधा 1 घंटा या 1 घंटे का अनुपान अंतराल दे के कर सकते हैं। कभी किया नहीं है सर ऐसा, लेकिन ये ऐसा उसका मीनिंग ऐसा हो सकता है। जी अनुपान का मतलब ही साथ पीना ही हुआ ना। हाँ नहीं, मैडम, वो ऐसे तो नहीं, साथ पीना ही हुआ, लेकिन जैसे लेकिन हमारे भी बाद मन में। में डाउट आया था पढ़ते हुए, लेकिन ये आप बाद में 1-आध घंटा या 1-1.5 घंटे के बाद भी ले सकते हैं, क्योंकि जो क्षीण रोगी रहेगा मैडम, उसको तो जैसे आप कुछ दे ही नहीं पाते ना, उसके हाँ, पेट थोड़ा में कुछ टिक ही नहीं रहा है, गैप करके दे गैप सकते करके हैं। उसका एब्सॉर्प्शन होना चाहिए। जैसे आप घृत कल्पना, इसमें थोड़ा घृत तेल और मांस का ये है ना कॉम्बिनेशन, तो उससे थोड़ा बल बढ़ेगा और उसकी जैसे कैपेसिटी बढ़ती जाएगी, वैसे आप दूध देना चाहे तो दीजिए, नहीं तो सिर्फ घृत से भी हो जाएगा, क्योंकि मांस रस है, घृत है। हाँ, लेकिन साथ में नहीं देना है दूध और मांस, वो विरुद्ध होता है। ठीक है। हाँ, वही इसकी गैप देखिए। हाँ, इसका टीका पढ़ते हैं। जी सर। आप पढ़िए मैम, 87, 88, 89 की टीका पढ़ के अर्थ बताने का कोशिश करिए। जी, सर्वांग सुंदरी टीका। शतावरी कल्क क्षीरेण पित्वा इसके शिरासी पहले स्तन। ऊपर वाला प्रवृद्धि रक्त अच्छा, शाग। प्रबुद्धि रखते 88 से। हाँ, प्रबुद्धि रक्ति छाग रक्तमया मार्ग मृग संबंधी रक्त घृत भर्जित भुंजित एव कारान्न त्वपर किंचिदस्य मृगस्य चेति गम्यते। मतलब यहाँ पे जो अजात दुग्ध है उसको रक्तातिसार में कैसे यूज करना है यही बताया है। अजात दुग्ध और उसके साथ मृग, हिरण का जो हिरण नाम का जो जानवर है, उसका रक्त, उसको घृत में भूंज करके पेया कल्पना बनाना है। और एचकारान्न त्वचत्न किंचिदस्य मृगचेति गम्यते, मतलब ऐसे ये मृग और तेतर पक्षी दोनों का आप यूज कर सकते हैं, ऐसा बताया इसमें। उभयमपि क्षीरानुपानम शिरासी च सन भुंजित, मतलब दोनों का भी आप ले सकते हैं, किसी एक का भी लेके दूध के अनुपान के साथ, क्षीरासी च सन भुंजित, दूध के अनुपान के साथ आपको लेना है, ले सकते हैं। अथवा क्षीरोद्भव घृत त्रयः लिहन कपिल रसशा कपिजल रसाशनो नर आरोग्य प्राप्नोति, मतलब ये आप घृत कल्पना भी कर सकते हैं, या इसमें क्षीरोद्भव जो आगे मांसरस बताया गया है उससे सिद्ध घृत नहीं बनाकर नहीं, उसका। दूध से बनाया हुआ घृत, दूध से सिद्ध किया हुआ घृत को खाते हुए हाँ, कपिंजल का मांसरस को सेवन करना है। तो ये तो सर वही हो गया ना सर, साथ में ही बताया है, जैसे आपने घृत और क्षीरपाक कल्पना के साथ मांसरस का सेवन करना है, ये बताया इसमें। देखिए मैं फिर से बता दूं, इसमें क्या है, प्रवृद्धि रक्त शाग, अगर ना बहुत हम्म ज्यादा खून आ गया है, रक्तातिसार हो गया है, तो हम्म शाग का रक्त पीना है। शाग रक्तम अथवा मार्गम मृग संबंधी रक्त, या फिर मृग के जितने भी प्राणी हैं, हिरण वगैरह, उनके रक्त को पीना है, या घी में भुन के, घृत वर्जित भुंजित, घी में भुन के फिर लेना है, या फिर नहीं, ये छाग रक्तमया मतलब तो ये दुग्ध के साथ ही, छाग मतलब अजा दुग्ध होता है ना। छाग रक्तम अथवा मार्गम,
ये मासरस हाँ। का सेवन करने के लिए बोल रहे हैं, मासरस। मासरस छाग या का रक्त। क्या मतलब होता है सर? छाग छाग मतलब क्या मतलब होता है? बकरी, बकरा। अच्छा, ओके ओके, हाँ, तो ये बकरा मतलब गॉट या तो फिर मृग हिरन, हाँ, उसका उनके मांस रक्त को रस घी या में फिर भून उसका के, रक्त, हाँ, ओके ओके। उसको घी मैं में सोच रही भून थी के। अजा दुग्ध। ठीक है। दुग्ध नहीं है ये, रक्त। ये मांसरस के लिए बोल रहे हैं, नॉनवेज चीजें बोल रहे हैं। और बाद में फिर अनुपान के रूप में शीर का प्रयोग करना है। शीर का प्रयोग करना है। हाँ, ऐसे बोल रहे हैं। और फिर क्षीरोद्भव घृत, मतलब दूध से बनाया हुआ जो घी है, दूध से बनाया हुआ, और हम्म। बकरी के दूध से बनाया हुआ जो घी है, उसको खा अच्छा, के फिर कपिंजल का रस आशन, मतलब उनका कपिंजल आदि का मांसरस का सेवन करना है, तो इससे आरोग्य की प्राप्ति होती है। ओके, तो इसमें डायरेक्ट दूध का और मांस का तो कोई कॉम्बिनेशन ही नहीं है। ये तो नहीं। घी है जो हम जो दूध में से बनाते हैं, अजा दुग्ध में से बनाया हुआ घी जो है उसके साथ मास्टर का सेवन करने के लिए बताया है। हाँ, ठीक है, ऐसे यहाँ बोल पे रहे हैं। दूध और उसका कोई अनुपान भी नहीं लेना है, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। हाँ, जरूरी नहीं। और अनुपान का मतलब ये नहीं कि तुरंत ही लें, हम 1 घंटे बाद भी ले सकते हैं। जी अनुपान, अनुपान का मतलब ये नहीं कि तुरंत ले, बाद में अनु, बहुत देर के बाद भी ले सकते हैं। राइट। हाँ, बल बढ़ाने के लिए। ठीक है, 89 नंबर का जी, श्लोक का पढ़िए। शतावरी कल्क शीरेण पित्वा। शतावरी शल्क क्षीरेण पीत्वा शिरासि संरक्तातिसार द्रागेव पराकरोति, मतलब शतावरी कल्क से सिद्ध जो जो क्षीर शीर होता है। है, हाँ, क्षीर, वो हाँ, तो क्षीरपा की, वो तो रक्तातिसार को उनसे दूर करता है। उनसे क्षीरासि सन रक्तातिसार को दूर करता है, अथवा तया क्षतावरिया पक्व घृतम रक्तातिसार हंती। तो इसी प्रकार से आप या तो क्षीरपाक बनाए शतावरी का, या तो फिर शतावरी सिद्ध घृत का भी पान करने से रक्तातिसार को आप अच्छे से उसमें लाभ दे सकते हैं। ठीक है। ठीक है। एक ऊपर नॉनवेज वाला बता दिया, और ये नीचे, वेजिटेरियन बता हाँ, दिया। ये वेजिटेरियन लोगों के लिए बना दिया। तो ये शतावरी का प्रयोग काफी अच्छा रहेगा सर, क्योंकि वैसे भी तो ये शतावरी बलवर्धन हमेशा करता ही है, जी, क्योंकि अभी मांस वाला तो ये सबको सूटेबल नहीं है। जी। और आशा मैम, आपको बहुत बहुत बधाई, आपका सरकार बन गया उधर गुजरात में। जी सर, हमारा नहीं है, लोगों का ही है, अभी वो काम करना चाहिए। हाँ, लेकिन अभी मैम बहुत लग अच्छा। रहा है मैम आप उन्हीं को वोट देके आई थी क्या? जी। आप उन्हीं को वोट देकर आई थी क्या जिनकी सरकार बनी है? सर, ये रिवील करना, मैम, ये रिवील करना तो ठीक नहीं है ना। मैम आप सबकी जीत हो गई है मैम। जी जी। ठीक है। कोई भी ये आए, बात लोगों का काम होना चाहिए, और तो कुछ नहीं काम है। हो रहा है ना, कितना अच्छा, गुजरात बिल्कुल कितना बिल्कुल हो रहा नंबर है, 1 है। बिल्कुल अभी सही। लेकिन आगे सर के इसमें 5 क्या है साल ना, तो। कभी हाँ, करने बोलिए। वाले जो होते हैं ना, उसमें बीच में जो नहीं करने वाले होते हैं ना, वो भी बीच में घुस जाते हैं। मतलब एक होता है ना इंसान की, मोदी जी है तो वो काम कर रहे हैं, लेकिन उनकी जो रेपुटेशन का जो मतलब डिसएडवांटेजेस लेने वाले भी काफी लोग भाजपा में घुस गए हैं। तो ऐसे लोगों का काम नहीं है यहाँ पे, उन हाँ, लोगों से बच के रहना पड़ता है सर। जी। लेकिन गुजरात बहुत अच्छा काम कर रहा है, बिल्कुल मतलब बिल्कुल सर, बहुत आगे, बिल्कुल हंड्रेड बहुत ज्यादा परसेंट इंडस्ट्रीज भी आ रही हैं, बहुत ज्यादा ग्रोथ हो रहा है। जी जी जी, सर। ठीक है। ये वाला पढ़िए, कोई पढ़िए, त्रिदोष अतिसार की चिकित्सा। कोई और पढ़ना चाहता है तो पढ़िए। मैं पढ़ती हूँ सर। आप पढ़िए, आपका भी नाम आशा है, वो दूसरी आशा मैम ने भी पढ़ा। जी, हम्म, पढ़िए। ये एक ही लाइन है क्या सर? इसमें एक ही लाइन दिख रही है अभी नहीं, तो। आप इतना पढ़िए, फिर मैं ऊपर लाता हूँ। त्रितोषज अतिसार चिकित्सा लाक्षा नागर वैदेही कोटुक कटुक कटुकार कटुकादि वल्किलाई कटुका दाढ़ी बल नहीं। वल्कलैः। 1 मिनट रुकिए। हाँ, पढ़िए। एक मिनट सर, इस एक साइड मिनट आके। पानी की टंकी हाँ, भर के। दारुणम गुदपाकम च इस साइड क्यों पढ़ रही है? तत्र 90 वाला योगितम। पढ़ना है। 90 90 90। इस साइड, सर्पी ही। इस साइड। हम्म, हाँ जी सर। सर्पिः सेन्द्र यवैः सिद्धम पेयामंड वचारिकम अतिसारम जयेत् शीघ्रम त्रिदोषम अपि दारुणम। जी, लाख, सौंठ, पिप्पली, कुटकी, दारू हल्दी की छाल और इंद्रजौ से सिद्ध किया हुआ घृत पेय मंड में बरतने पर त्रिदोष जन्य दारुण अतिसार को भी शीघ्र शांत कर देता है। जी। तो देखिए, लाक्षा है,
शुंठी है, पिपली है, कुटकी है, दारू हल्दी की छाल है, इंद्रियों से सिद्ध किया हुआ पेया, मंड, ये पिनवित त्रिदोष जन्य अतिसार को नष्ट कर देता है। दीपन पाचन सारे द्रव्य हैं और इस तरह से पेया बना के देना है या मंड बना के देना है, ऐसा बोला है। ठीक है, इसका हम टीका पढ़ेंगे। हाँ, ये पढ़ दीजिए, 90 नंबर का श्लोक का टीका पढ़ दीजिए। कौन पढ़ेगा? आप लोग के स्क्रीन पे है 90 नंबर का श्लोक, कोई पढ़ दीजिए। कौन पढ़ेगा? वर्षा मैम, अनुरिता मैम, कोई पढ़ना चाहेगा? प्रभात सर? हम पढ़े? हाँ मैम, आप पढ़िए और आप ये पढ़ने के बाद एक मंत्र भी बोल दीजिए। ठीक है सर। प्रणाम Thank you, शशि sir. मैम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग सर। लक्षा नागर वैदेही कटुकादिवीर वल्कलय सर्पी सेन्द्र यवय सिद्धम पेयामंडवचा ऋतम अतिसारम जय शीघ्रम त्रिदोषम अपि दारुणम। मतलब ये जो लाच्छा नागर है वैदेही सर किसके लिए यूज किया इन्होंने? वैदेही इसके लिए, तुलसी को वैदेही बोलते हैं ना? पिपली सर। अच्छा, पिपली को बोलते हैं क्या? जी सर। सर मुझे याद नहीं रह गया वैदेही वर्ड। वैदेही अच्छा, मागधी का उसको बोलते हैं पिंपली तुलसी को को। लिखा है सर, पिंपली। पिपली, हाँ ठीक है। हाँ, तो लाच्छा नागर वैदेही और कटुका इनसे जो सिद्ध है सर्पी से किया जाता है, पेया मंड वगैरह बना करके, तो उससे अतिसार का शीघ्र ही मतलब जीत लेता है। दारुण हो, त्रिदोषस हो, सभी के लिए, मतलब हर तरह के अतिसार में इसको यूज कर सकते हैं ना सर? हाँ बराबर। इसकी टीका भी पढ़ दूं, संस्कृत वाली? टीका भी पढ़ दीजिए, आप ही पढ़िए, कितना अच्छा पढ़ती हैं आप। थैंक यू सर। लाक्षादिभि सिद्धकृत पेया मंडेन आवचरित शीघ्र त्रिदोषम अपि अतिसारम घोरम जयति। अपि शब्द आद्र रक्त अतिसारम अपि, तो अपि शब्द से इन्होंने रक्तातिसार को भी ले लिया है। मतलब जितने तरह के अतिसार हैं सब में इसको बना लिया जाए। पहले मतलब सारे लोग बनाकर ही देते रहे, हम लोग तो बस लिख देते हैं दवाएं। जी सर। ठीक है, थैंक यू मैम। आप कोई प्रेयर बोल दीजिए, फिर सेशन बंद करेंगे। जी सर। और मंदाकिनी मैम, आप तेल का दीजिए, आपकी बच्ची आज ठीक होनी चाहिए शाम तक। और आप खुद बोलने महानारायण दे दो। हाँ दे दीजिए, 100 ml तक। कितना सस्टेन कर पाएगी? 80 ml, 100 ml, कितना ले पाएगी? सर पहले दिन तो इसने ATML 2 घंटे तक कर लिया था, फिर अगले दिन तो इसने ATML आधे घंटे बाद ही निकाल दिया। आज रहेगा, मल की गांठें निकल गई है ना, तो आज हाँ। रहेगा, 6 घंटा तक रहेगा आराम से। तो सर इसको बढ़ा देती हूँ, मात्रा 100 ml पूरा कर दूं? हाँ कर दीजिए, और 6 घंटा खाना खिला के दीजिए, तो फिर वो हाँ। 6 घंटा रहेगा ना, तो सॉफ्ट हो जाएगा इंटेस्टाइन, तो पेन और सबसाइड हो जाएगा। जी सर। अब बस सर, बस तो उसका पेन में देखती हूँ ना, रात्रि में ही रहता है। नहीं होगा पेन, तेल का देंगी ना, नहीं होगा। जी सर। मैम कौन सा तेल से दे रही हैं आप, दशमूल या मैं धानांतर? महानारायण तेल दे रही थी। महानारायण से, ओके ओके ठीक है। ठीक है मैम। तो इसमें अगर कॉन्स्टिपेशन वगैरह ज्यादा है तो इसमें थोड़ा कल्याणक घृत भी ऐड कर सकती हैं आप मेरे मैम हिसाब से। कॉन्स्टिपेशन ही इसकी हिस्ट्री क्या थी ना, एक दिन में 19 बार इसको लैट्रिन होती थी, फिर वो धीरे धीरे बंद करी है, अब इसको फिर अब बस्ती देकर निकाल रहे हैं। तो कॉन्स्टिपेशन नहीं है इसको, मल तो एकदम सही होता है केले के जैसा। नहीं, कभी कभी क्या रहता है ना, इंटेस्टिनल जो फ्लोरा रहती है ना, उसमें थोड़ा बहुत ऑब्स्ट्रक्शन भी रहेगा, तो आगे जाके भी कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। जैसे आपने अभी ट्रीटमेंट करा है तो आ रहा है ठीक से, जैसे आप कंटिन्यूअसली बता रहे हैं, तो उसमें अगर थोड़ा सा कल्याणक घृत भी डाल देंगे तो ये क्या रहेगा ना, उसकी फ्लोरा को मजबूत कर देगा। जो हम रस दुष्टि, आम दुष्टि और मतलब पक्व जो विदग्ध आम रहता है ना, उसको बनने नहीं देगा आगे जाके। इसके लिए मैंने कल्याणक घृत का बोला। बाकी आप सर से डिस्कस करके कर रही हैं तो अच्छा मैम ही। ये बताइए, कल्याणक घृत ऐसे तो मैं देखती हूँ, अगर नहीं मिलेगा तो फिर क्या करूँ? फिर गुगलू तिक्तक ही डाल दूं? गुगलू क्योंकि तिक्तक हमारे का यहाँ डालिए ना, वो दवाएं भी तो अच्छी है। हाँ वो भी अच्छा है। महातिक्त बहुत बढ़िया काम महातिक्त करेगा भी मैम। बढ़िया रहेगा। हाँ, हाँ, क्योंकि वो अर्चना मैम, बहुत सारे आपको क्या जगह कहना है? सर मैं अर्चना मैम, महातिक्त और महानारायण ये यूज करती हूँ ज्यादा। तिक्त शिर बस्ती में देती हूँ ना, गुगल इसमें भी तिक्तक ये का भी दोनों। यूज करिए, बहुत अच्छा है, क्योंकि यहाँ पे
मेसेंट्रिक लिम्फेडेनोपैथी है ना, तो वो लिम्फेडेनोपैथी। तिक्त दोनों काम करेगा, तिक्ता गुग्गुल और गुडुची वगैरह से बना है ना। मैम वो आप कल का द्रव्य इतना दे रहे हैं इसलिए वो ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है कैथेटर में। कल का द्रव्य जो होते हैं ना, अगर हाँ वो वो तो नीरू में आप दिया ना उन्होंने इसके अलग लिए। से बना रहे हो। पहले क्या होता है, काढ़ा बना लेते हैं हम, त्रिफला दशमूल का काढ़ा बना लेना है। वो पूरा 2-3 बार छान लेना है अच्छे से, और ऑयल और जो सेंधव है उसका पूरा मतलब लिक्विफाइड कर लेना है वो, और फिर वो ऐड करना है, वो हम जो छान के लेते हैं ना काढ़ा उसमें ऐड करना है। बाद में एंड में आपको घी डालना है, और वो ऑयल ही डालो, और जब ऑयल का बस्ती देते हो तब घी डालो, तो वो मतलब उसका रिजल्ट तो मिलेगा। वो काढ़े के बस्ते में घी का रोल क्या है, वो तो निकल जाएगा पूरा, और हमें निकालना है पूरा काढ़ा, तो निकाल ही देते, तो कुछ यानी फायदा मतलब नहीं। आप 30 ml घी दे रहे हो, पूरा वेस्ट जा रहा है ऐसे। तो आप जब ऑयल दोगे यमक तो घी डालो। यमक बस्ती दीजिए, जैसे मैम ने बताया ना, तेल घी का मिक्स करके, तो वो ज्यादा टिकेगा। नीरू अभी क्योंकि इनका हमें वहाँ टिकेगा नहीं इतना। एब्सॉर्प्शन है। तिक्तशिर भी एब्सॉर्प्शन। अच्छा रहेगा। तिक्तशिर में हम एक दिन महानारायण देते हैं और एक दिन ये देते हैं, एक्चुअली मैंने मैम कभी देते हैं। बस्ती बस्ती दी नहीं है, ये मेरा पहली और पहली वही बार तो मेरे आप, साथ ऐसा हाँ हुआ ये है। प्रॉब्लम आ रही है, नहीं तो मतलब, और पूरा एयर निकाल लेना है। और कल का द्रव्य इतने हो रहे हैं, फिर कैसे जाएगा वो कल का द्रव्य जो हम सिर्फ शतपुष्पाई डालते और हैं। मैम एक चीज मुझे और बताइए, ये मैं कल 2 घंटा जो है ना नमक और वो नमक शहद मिक्स करती रही, वो चट चट की हाँ आवाज, तो वो वो 2 वही बता रही हूँ, यस यस वही बता रही हूँ। क्या होता है हमें, और कैसे बताया प्रैक्टिकली सोचना चाहिए। कैसे बताया कि वो हम घोलते रहे, लेकिन कितने देर घोलते रहे तो वो एक मतलब मिक्स नहीं होता है अच्छे से। तो क्या करना है, गैस पे मधु डालना है, फिर मतलब पतीले में, तो वो पूरा मतलब लिक्विफाइड हो जाता है ना, तब झट से उसमें ऑयल और सेंधव डाल देना है, फिर उसमें कल का द्रव्य डालना है। लेकिन आपका काढ़े की क्वांटिटी बहुत कम है और कल का द्रव्य की क्वांटिटी ज्यादा है, तो अच्छा। समझ रहे हैं क्या हो रहा है। मतलब हाँ उसमें हाँ हाँ। हम काढ़ा बहुत ज्यादा लेते हैं, मतलब 500 से हम 1000 तक काढ़ा लेते हैं, उसमें हम 1-2 ही चम्मच कल का डालते हैं, तो कैथेटर से वो अंदर इजीली चला जाता है। लेकिन आपका कल का द्रव्य बहुत ज्यादा है और काढ़ा इतना मतलब 200 ml इतना ही है आपका, तो वो मतलब वो हाँ इतना 300 पतला नहीं रहता ml ना। था मैम, 300 ml था कल काढ़ा मेरा। हाँ लेकिन कल का द्रव्य ज्यादा हो कल जाते ज्यादा हैं था, आपके। ये आप हाँ सही फिर कह वो रहे कैसा जाएगा, जाएगा ही नहीं। आपके ट्रेन लोग भी देंगे तो भी नहीं जाएगा, मतलब जो रोज बस्ती दे रहे हैं वो उनसे भी नहीं जाएगा। हो। और मैंने मैम उससे घुसा ही दिया था बाद हाँ में फिर वो मेरे ख्याल बच्ची से मुश्किल से 50 बच्ची ml बच्ची बचा था। डरेगी नहीं, तो डरेगी ना बच्ची की, वो मुझे देना ही नहीं, मत दो, मैं तो मर जा रही हूँ मुझे, मतलब वो इसलिए नहीं कर नहीं, रही ये है। तो सब तो नहीं बोला उसने, उसने बोला कि जो मुझे पॉटी हो रही है ना, हाँ वो कह रही थी कि आज मेरा सब कुछ हो गया, निकल गया है, अब आप कृपया करके आप लोग मुझे कल टच मत करें परसों दे मुझे। मैंने कहा ठीक हाँ है चलो परसों। आप है ना काढ़े की बस्ती में ऑयल की क्वांटिटी थोड़ी ज्यादा रखो, और वो जो मधु है ना वो गैस पे लिक्विफाइड कर लेना है, गैस ठीक पे है मैम। मैम गैस पे पतला कर लेना डायरेक्ट है। लिक्विफाइड करने से थोड़ा उसका कॉन्स्टिट्यूशन चेंज हो जाएगा। आप डबल बॉयलर मेथड से करिए, जैसे एक पतीला या आप लेके गर्म पानी में रख उसके के भी अंदर कर सकते गर्म पानी रख के फिर ऊपर थोड़ा छोटा वाला पतीला रखिए, मतलब सेट हो उसके ऊपर, फिर आप करिए थोड़ा गर्म, है ना, तो वो गुण उसके ठीक। बढ़ेंगे। नहीं तो फिर वो विकृत हो जाता है मधु। क्या पता ये नहीं, लेकिन सही है मैम का प्रैक्टिकली बात। ना अभी सब मतलब ऐसे यूज करें, क्योंकि वो मिक्स ही नहीं होता फिर अच्छे से, क्लॉट हो जाता है वो नहीं अभी। नहीं, आप डबल बॉइलिंग मेथड से करिए, फिर उसके अंदर थोड़ा थोड़ा सेंधव मिलाते जाइए, हो जाएगा। ठीक है मैम। जो रूल है ना मैम कि पहले लेना है मतलब शहद में सेंधव, तो शहद में सेंधव डालकर पहले मिला लीजिए आराम से। मैंने देखा है तुरंत तुरंत, फिर बाद में उसमें जब डालेंगे अपना घी या तेल जो भी है वो भी मिला लेंगे तो हो जाएगा। और थोड़ा ही रखेंगे तो ठीक है, ज्यादा ज्यादा डाल देंगे जो शास्त्रों में हो तो ज्यादा रखा हुआ है उन्होंने, तो आप हाफ स्पून के आसपास रखो, इस तरीके से कर लो। वैसे भी शहद वगैरह तो ये है कि दोष के हिसाब से बात ज्यादा है कि बात कम है या कफ ज्यादा, उस हिसाब से रखते हैं। तो थोड़ा करके देख सकते हैं मैम, वही खाना बनाने वाला सिस्टम है, और थोड़ा ज्यादा ना रहेगा। अभी विंटर के हिसाब से भी जम जल्दी जाता है ना मैम, ये इसकी हाँ जी वजह से मैम, भी जम हो रहा जाता है। होगा, दूसरी है बात ना। मैंने अपने दोस्तों को देखा है, जैसे हाँ वो लोग जब बनाते रहे बस्ती द्रव्य का निर्माण करते रहे हैं, तो वो लोग बहुत थोड़ा जी। थोड़ा डाले हैं। जो हम पढ़ते हैं ना उसमें तो बहुत ज्यादा ज्यादा हाँ अमाउंट होता है, तो वही उससे तो। तो ये भी लगता है कि बहुत कॉस्टली पड़ जाता है। जैसे इकोनॉमिकल की अगर हम बात सोचे तो वहां पर भी आता है, तो आप ज्यादा नहीं डालो, थोड़ा थोड़ा और बीच डालो बीच में जैसे अगर कि आपको लगे ना मंदाकिनी मैम, तो थोड़ा सा बीच बीच में पोषण करते रहिए उसको, जैसे आप बोल रही है ना कि बच्ची बीच बीच में जा रही है वॉशरूम के हाँ लिए, वो मैं कर तो आप देती हूँ उस मैम, टाइम क्योंकि घी का मुझे डर रहता है ना वो जम जाएगा, जम तो वो जाएगा मैं करके, हाँ तो करती रहती हूँ वही थोड़ा। कोशिश। हाँ अब जैसे मैं बैतरण ठीक है। बस्ती दे रही हूँ अपने हस्बैंड को आजकल, पहले मैं बनाती थी तो वैसे ही, तो अभी मैंने क्या किया कि बैतरण बस्ती दोनों अलग अलग बना लिया, गुड़ और इमली का। अब फिर थोड़ा सा गैस पर गर्म करके उसको अच्छे से कर देती हूँ, क्योंकि ठंडा यहाँ का वेदर भी है, ठंडा भी हो भी जाता है हाँ वही तो ना, फिर गैस वात पर। का प्रकोप होता है इसकी वजह से। हाँ मतलब वो चीज भी जैसे सुखोष्ण तो रखना ही मैम बनाते वक्त भी ना,
ऐसे आप काफी टाइम तक इमली भिगाने के बावजूद में भी अच्छे से नहीं आ पाता है, तो इमली का पानी अकेले ही गर्म कर दिया, तो सॉस पैन में रखा हुआ बहुत धीमी आंच पर, तो आराम से हो जाता है। फिर उसके बाद छान लिया, फिर बाद में हल्का सा फिर से गर्म कर लिया, और नहीं तो लगा तो थोड़ा सा इसके साथ भी गर्म कर लिया, क्या बोलते हैं, गोमूत्र के साथ भी, कि टेम्परेचर भी मेंटेन रहना चाहिए और उसका जो टेक्सचर है, कंसिस्टेंसी है, बहुत सही आनी चाहिए। अच्छा मैम एक बात बताइए, हम्म। मेरा एक पेशेंट है बातजगुर्म का, उसको अभी एरंड तेल की ना मात्रा बस्ती दिलवा रहे हैं, तो ये मैं पूछ रही थी कि 7 डेज कंटिन्यू देने के बाद फिर क्या कोई निरोध दूं क्या, क्योंकि वो कह रहा है कि मुझे जो है ना मोशन ढंग से नहीं आ रहा है। तो जब अभी 3 मोशन ढंग डेज से नहीं आ रहा मैम, तो तब तो नीरू देना ही पड़ेगा ना। मैम 3 पहले डेज आपने तो दीपन पाचन कराया है क्या उनका बस्ती हाँ देने से मैम, पहले? जी क्योंकि मैम, जी या तो आप काढ़े की बस्ती पहले दीजिए अगर कॉन्स्टिपेशन ज्यादा है, या फिर आगे कोई ऑब्स्ट्रक्शन की हिस्ट्री है, तो थोड़ी काढ़े की बस्ती एक बार देके फिर बाद में आप ये बस्ती शुरू करिए, तेल की बस्ती। क्योंकि 3 नॉर्मली डेज की पेशेंट में दे रहे अगर हैं मैम। दीपन पाचन भी सही हुआ नहीं ना, अग्नि सही नहीं रहा ना, तो भी बस्ती अग्नि तो का मैम भूख मतलब बहुत भारी अच्छी लग पड़े। रही है उसको, भूख मैम बहुत अच्छी कैस्ट्रॉल लग रही है कितना दे रहे हो? मैम। उसको कैस्टर ऑयल मैंने अभी पहले शुरू में तो उसको मैंने 40 ml बोला था, अब 80 ml ले रहा है वो। 80 ml ले रहा है, उसकी अग्नि सही है? हाँ हाँ एकदम सही है, खाना अच्छे से खा रहा है। नहीं, नहीं, खाना मल में बहुत कैसे सारे हो लोग रहा है अच्छे से मैम? खाते हैं। देखिए, दीपन लोगों की अच्छी होती है, बहुतों की मैंने देखा कि भूख दबा कर लगती है, बट अब उतना हो नहीं पाता कि पेशेंट को किया जाए। तो पेशेंट के मेजोरिटी के लोगों को देखेंगे स्टिकी स्टूल रहता है या आम बना ही रहता है। अगर कोई भी इंसान है जो बोलता है कि मुझे दर्द होता है, मुझे ये परेशानी हो रही है, वो परेशानी हो रही है, तो वात से भी ज्यादा मैं ये चीज सोचती हूँ कि उसको आम है। तो भूख तो बहुतों को लगती है। दूसरी बात है कि जो हम खाना भी खाते हैं वो हम अपने टंग के टेस्ट की वजह से खाते हैं कि अच्छी सी चीजें। आप उनको ला दो बेजान सी चीज कोई भी, जिसमें मतलब ना नमक हो ना मिर्ची, और फिर वो इतना खाएं, तो लोग, मेरा कहने का मतलब है कि लोगों का पाचन विकृति रहता है। दीपन ठीक है, क्रेविंग है, खाना खा रहे हैं, बट पचता नहीं है। तो या तो उनकी डाइट वो करिए जैसे बस्ती में भी है, और मतलब बोलते हैं ना कि बहुत ही सादा खाना खाना होता है। तो हम क्या करते हैं कि जब मात्रा बस्ती खाता मतलब दे रहे हैं, तो पेशेंट को तब नहीं बहुत ज्यादा आहार का रखते हैं, तो उनकी डाइट थोड़ा सा कम कराइए और थोड़ा सा और दीजिए। क्योंकि अगर दीपन पाचन कर्म सही है तो उस केस में कॉन्स्टिपेशन होना ही नहीं चाहिए। बहुत सिंपल सी बात है, क्योंकि मैम मैं दीपन बताऊं पाचन हो गया तो। उसका जी मैम, कॉन्स्टिपेशन क्यों हो जा रहा है? उसका वही मैं कॉन्स्टिपेशन कह मुझे रही लग हूँ रहा है मैम, वो कि वो दीपन पाचन है नहीं मैम ठीक, पेशेंट आम और बोलता है वात की सही। दुष्टि हो रही है। देखिए आपके सिंपल सा एक है सॉल्यूशन इसका, आम और वात की दुष्टि हो रही है, तो आप बीच जी में उनको एक काढ़े का बस्ती, सुंठी है, ठीक। या फिर थोड़ी जैसे अपना त्रिफला घृत है, ये मिला के आप काढ़े का बस्ती दे दीजिए, तो उनका और मैम टाइम कॉन्स्टिपेशन टाइम आप में रिलीव हो देखो जाएगा। उसके। क्योंकि ये क्या मैम है क्या ना, है ना मैम, जो हैवीनेस रहती है बता है थोड़ी ना वो एरंड ड्राइवर तेल है। की भी ज्यादा बस्ती देने से, और अभी के पेशेंट का इतना बल नहीं होता है। जी मैम वही तो मैं बता रही हूँ, मैं अपने हस्बैंड को देती काढ़े हूँ की ना, बस्ती में तब ही मुझे ना पता है कि कैस्ट्रॉल ऐड काढ़े की बस्ती में कैस्ट्रॉल ऐड करना है हमारे सिंपल से ऑयल की जगह। हाँ, ये भी तो कर फिर सकते हो। तो तो इससे क्या होगा सुंठी का मतलब जो है, क्लीनिंग क्लीनिंग भी हो जाएगा और वो थोड़ा सस्टेन भी हो जाएगा उधर। तो काढ़े की बस्ती में ही कैस्ट्रॉल ऐड कर देना है। तो मैम और त्रिफला हाँ, फर्स्ट यूज इसमें आप कर लेते हैं। सुंठी है, कोई भी सारक द्रव्य डाल के काढ़ा बना लीजिए और उसके अंदर थोड़ा सा कैस्टर ऑयल डाल दीजिए। तो मैम काफी टाइम देने त्रिफला से और भी ना शुंठी ये के होता साथ है। में, क्या बोला? जी, त्रिफला और शुंठी के साथ में काढ़ा बना त्रिफला के। सुंठी के साथ में काढ़ा बना के फिर उसके अंदर थोड़ा सा आप कैस्टर ऑयल डाल के ये भी बस्ती दे दीजिए बीच में 2 दिन 3 दिन। तो उनका हाँ पेट के अंदर जो भी मतलब हैवीनेस है ना, वो दूर हो जाएगी, तो उससे भी कॉन्स्टिपेशन रिलीव हो जाएगा। ठीक है मैम, और ठीक खाने है में मैम। थोड़ा हल्का सुपाच्य दीजिए अभी, है ना, ऐसा ना जैसे मैम मूंग क्या दाल होता का है ना कि यूज 2 दिन वगैरह। तो वो मतलब बाहर रहता है, ड्राइवर है ना, तो उत्तराखंड वगैरह चला जाता है, फिर वो आता है ना, तो फिर वो लग करके आराम से फिर सब कुछ उसने बंद कर दिया। उसको जो मैंने आप लोगों को याद होगा, मैंने एक बताया था ना उसको तंबाकू बना के दिया था, हम्म। वो उसको बड़ा सूट कर गया है मैम, तो उसका तंबाकू हम्म। छूट गया है अभी। अरे मैम, तो आपने वो बहुत बढ़िया किया क्या था दिया मतलब। था मैम बताएंगे आप फिर से थोड़ा, या ग्रुप में डाल देंगे थोड़ा? हाँ मैं डालती हूँ मैम उसको। वो तंबाकू बोला कि मेरा हो गया, अभी एक टाइम रह गया और वो धीरे धीरे मैं जल्दी छोड़ दूंगा। और कहता है कि मैं उसको पिंच भर जीप पे रखता हूँ ना, मुझे सी डकार आती है, उसे खाते ही मुझे मजा आ जाता है। तो वो भी थोड़ा असर किया है मैम, ओके, ये मैंने देखा अभी। मैंने चलिए सोचा बहुत था कि चलो बढ़िया। हम लोग भी बनाते देखते क्या होता है तंबाकू का फिर। हाँ नहीं, ये मेरे भी एक पेशेंट है तंबाकू की एडिक्टेड, तो मैं काफी टाइम से उसके पीछे पड़ी हूँ, लेकिन हो नहीं रहा है। मैंने भी आप मुखवास मैम मुखवास बना ग्रुप में के लिख दिया है। दीजिएगा, मंदाकिनी ग्रुप मैम में ग्रुप लिख में डाल दीजिएगा, हाँ। दीजिएगा, और शशि मैम आप एक प्रेयर करिए, फिर सेशन में चलिए कर हाँ बहुत सर, टाइम मैं हो कर। गया। हाँ हाँ जी सर। ठीक है थैंक यू मैम, आप सभी को थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू एवरीवन। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं
वातात्मजं वानरयूथ मुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। थैंक यू सर। थैंक यू। अब हम शाम को मिलेंगे। थैंक यू। प्रणाम। प्रणाम। प्रणाम सर, प्रणाम। प्रणाम सभी।